ઓપરેશન સિંધુની સફળતા વિશ્વને જણાવનાર કર્નલ સોફિયા કુરેશી મૂળ વડોદરાના છે. દેશનું ગૌરવ અપાવ્યું છે ત્યારે તેમના પરિવારે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં વધુ માહિતી આપી. ગુજરાતની ધરતીની એક દીકરી કર્નલ સોફિયા કુરેશી આજે દેશ માટે ગૌરવનું જીવતું પ્રતિબિંબ બની છે. ભારતીય સેનાની આ બહાદુર મહિલા અધિકારીએ ઓપરેશન સિંધુની સફળતા અંગે મીડિયાને સંબોધન કરીને સમગ્ર રાષ્ટ્રનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. કર્નલ સોફિયા કુરેશી મૂળ વડોદરાની રહેવાસી છે અને એમએસ યુનિવર્સિટીમાં 1997માં બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં માસ્ટર પૂર્ણ કર્યું છે. વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ બાદ તેમણે ભારતીય સેના પસંદ કરી અને ક્રોપ્સ ઓફ સિંગલ્સમાં જોડાઈને અનેક સફળતા મેળવી. તેમના દાદા પણ ભારતીય સેના સાથે જોડાયા હતા, જેમને ધાર્મિક શિક્ષક તરીકે સેવામાં યોગદાન આપ્યું હતું. સેનાના સંસ્કારોથી ઉછરેલી સોફિયા આજે પોતે તેમના પતિ ભારતીય સેનાની મેકેનાઇઝડ ઇન્ફેન્ટ્રીમાં અધિકારી છે. બંને દેશની રક્ષા માટે સમર્પિત છે. દેશના સુરક્ષા કવચ પાછળ ઊભેલા સેનાના યકોમાં જ્યારે મહિલા અધિકારીઓના નામ છે ત્યારે તે સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગૌરવની વાત બને છે. ત્યારે સોફિયા કુરેશીના પરિવારે પત્રકારોને આ અંગે સંબોધિત કર્યા હતા અને આ પ્રસંગે વિસ્તારના સામાજિક આગેવાન અશફાક મલિક ઉપસ્થિત રહ્યા. આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં કર્નલ સોફિયાના ભાઈ મોહમ્મદ સંજયભાઈ કુરેશી, પિતા તાજ मोहम्मद कुरैशी અને माता हलीमा बीबी कुरैशी વધુ માહિતી આપી હતી. ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं. हमें प्राउड इस चीज़ का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्र जागरे हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है. हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं. फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनकी शिक्षा है. आप भी आर्मी में थे पहले? मेरी आर्मी बांग्लादेश की लड़ाई मैंने करी थी. अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए. उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है. बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है. और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है. बहुत देर में हमारे कंट्री ने एक्शन लिया है. सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था, आर्मी टेरर में जाना, तब बहुत महिला कम जाती थी. तो सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें ही जाना है? नहीं, उसका पहले से वो थी, हॉबी थी. मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं आ रहा है, मैं जाऊँ, मैंने ऑफकोर्स गो, वो गई, वो सिलेक्ट हुई. आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो क्या है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है. यार हमें रहना चाहिए मॉक ड्रिल पूरी प्रैक्टिस करना चाहिए. हमने पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसमें, और जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उससे सीखो कि मॉक ड्रिल होती क्या है. तो हमने अपनी सेफ्टी किस ढंग से करना है. सर, आपको लगता है पाकिस्तान इसका कुछ जवाब देगा या उनकी अब इतनी हिम्मत नहीं रही? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो किसी के कहने में आकर उल्टी सी हरकत करेगा. अच्छा. हाँ, और हमारा काम है कि इसको ख़त्म करना बस, क्योंकि वो ख़त्म होना. सेना में थे, आपकी लड़की भी सेना में, और जिस तरह का पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने के बाद भारत सरकार ने उनको मौका दिया एयर स्ट्राइक की जानकारी देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्या कहेंगे? देश के जो सेवा का पूरा परिवार आपका कर रहा है, वो आपका मकसद पूरा हुआ है आज कि आपकी देश की समृद्धि आपकी गिनी पाकिस्तान सामने हमारा मतलब पूरा हो गया अभी कि हमारे बच्चों ने हमने कुछ किया, अपने राष्ट्र के लिए किया. सर, आप तो फौज में थे, अब पाकिस्तान के खिलाफ आगे और कैसी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ ये कि हमको अपना POK लेना है पहले, बस ये POK वापस लेना चाहिए अपना, क्योंकि जो वहाँ पर लोग हैं वो भी हमारे ही हैं, पराए नहीं हैं, वो भी भारतीय हैं. उनकी हमने रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है. तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी है, उनके रहते POK वापस आएगा? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री पक्का लेंगे वापस इसको, नो डाउट, इसमें कोई डाउट सच ही नहीं है. इतना अच्छा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा भाई? बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने कंट्री देश के लिए. जो राष्ट्र को चाहिए वो अब किया उन्होंने, कोई नहीं कर पाया अभी तक, उन्होंने किया है. सर, आज जो मॉक ड्रिल है बड़ौदा को क्या मैसेज देना चाहोगे कि शायद से ऐसा कुछ हमला हो सकता है, तो कितना तैयार रहना जरूरी है? समझा नहीं. 32 ईयर्स हो गया है. 32 ईयर्स तो तब 1981 से हुए यहाँ पर, 19 मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है.
फौज में सेना आर्मी में होने के नाते ट्रांसफ़र हुआ है। मेरे बच्चे हमारे मोस्टली यहीं पर रहे, रिटायर कहाँ से हुए? यहीं से हुआ। ये नहीं से हुए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है जो मेरी बेटी ने किया है। सिंदूर के नाम से हर माँ बहन की बेटियों को जिसका सिंदूर जाता है वही समझ सकता है क्या है। उसको हमें बहुत दुख है इस बात का, और इसका बदला लिया और भी इस बात की खुशी है। नीलिमा जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि बेटियां नहीं बेटा होना चाहिए, आप क्या कहेंगे उस बारे में? मैं तो बोलती बेटी ना बेटा सब बराबर है। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। आजकल हमारी बेटी हो और बेटे दोनों बराबर ही हैं। पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए, इसके आगे भी जवाब देना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आपने कैसे सपोर्ट किया था? अब जब बचपन से बच्चा रह रहा है हमारे साथ में, मेरी जो इनकी मम्मी थी मेरे साथ जो थी वो कहानी सुनाया करती थी। उनके पापा थे आर्मी में, कि बेटा ऐसा सब होता था आर्मी में, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आज़ादी होती थी, पूछती थी क्या होता है, कैसा होता है। तो फिर वो बताती थी, उसके लिए तो बोलती फिर तो मैं भी जाऊँगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी बात हुई होगी तो आपको कुछ बताया उन्होंने आपको? बस नहीं, बस सिर्फ इतना बताया कि न्यूज़ देखा आपने, बस इतना मेरे को बोला। अच्छा हलीमा जी, जिस तरह से माता पिता अपने लड़कियों को कैसे वहाँ जाएंगे, कैसे वर्क करेंगे, आपके परिवार में तो ऑलरेडी सेना में थे दो परिवार में से, फिर कैसे विचार आया कि लड़कियों को भी डालना है? क्योंकि कई लोग होते हैं कि जो डालने से कतराते हैं, तो आपने भी इस तरह से बच्चे को डाला सेना में? मेरी बेटी का दिल हुआ कि जाने बचपन से उनकी दादी बोलती थी, दादी उनकी बोलती थी कि भाई आदमी में जाके ये हुआ। नाती में जो दादा थे हमारे, मेरे पापा वो फौज में गए, तुम्हारे दादाजी गए। तो बोलते थे कि जब हमारे यहाँ हमारे भाई वगैरह कोई नहीं गए हैं तो मैं बड़ी होंगी तो मैं जाऊँगी। उनका ठीक है बेटा, पढ़ाई करो, लिखाई करो, अच्छी तरह जब जाओगे तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आपकी हाथ या आपको किसी तरह का डर नहीं है? कोई डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अब वो कब आने वाले? कुछ आपको मतलब में पहले से कुछ तय हुआ वो यहाँ पे छुट्टियों में शायद आने वाले हो? नहीं, अभी तो कोई बात ऐसी नहीं हुई है। उनके बर्थडे पर आने वाले, ऐसा कोई स्पेशल ओकेजन पे आने कुछ वाले? भी नहीं बताया। ये वो आना भी होगा तो नहीं बताएंगे। सोफिया जी के पति भी सेना में, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उनके हस्बैंड भी वो है, कर्नल है वो भी। उनका नाम ताजुद्दीन है। इनका है ताज मोहम्मद, उनका ताजुद्दीन। अच्छा, जब इनका ताजुद्दीन बोल दिया तो मैंने कहा उनका नाम हो गया वो। अभी वो कहाँ पे रहते हैं? मतलब में उनका रहना कहाँ पे है, आपकी बेटी का और आपके दामाद का? अलग अलग है, दोनों आदमी में है, अलग है, एक साथ नहीं है। उनका बेटा बेटी है? हाँ, एक बेटा है। वो क्या बोल रहे हैं, फौज में जाने की हाँ, तैयारी उसको है? भी जाने का है। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। कितना साल का है? क्या? एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है। कितना वर्ष में? उनका क्या नाम है? उसका नाम समीर। समीर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करेगा। सर बताइए, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के लिए कितने गर्व की बात, फैमिली के लिए कितने गर्व की बात वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज़्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं, और उसका जवाब बनता था। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली के, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सोफिया जी के बारे में थोड़ा बताइए बैकग्राउंड। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, वो भी इंडियन आर्मी में, दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज़ है, देशभक्ति कि देश की सेवा करनी। वही चीज़ को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे तो आर्मी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए तो एमएस यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो एमएस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद पीएचडी करते हुए, जब पीएचडी बायोकेमिस्ट्री करते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी दो सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर हैं शाइना, वो एनसीसी में उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैरासेलिंग की है, परेड में कमांड में उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ है। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी,
वो तो प्रैक्टिस करते PhD में, और अचानक अपने इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्प्रेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना था। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया और उन्होंने अपनी PhD, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले गए। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च करना था उससे पहले कोई बात हुई ऑपरेशन लॉन्च करना था उससे पहले या कुछ? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप बोलते हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी फैमिलीज को नहीं दी जाती। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है उसकी औकात बताइए, क्या कहूँगा? मैं इतना ही कहूँगा, उसकी औकात यही है और उसकी औकात के हिसाब से उसको बहुत बेहतरीन जवाब मिला है और हर बार ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। भारत सरकार ने सोफिया जी को ही काम दिया है ब्रीफ करने का, पूरे विश्व में संदेश दिया। सोफिया जी ने हिंदुस्तान ने किया है, क्या बताते हैं इसके बारे में? इसके बारे में इतना ही कहूँगा, देखिए नाम जैसा आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर है। जब सिंदूर छीना गया है, जो जिनका सिंदूर छीना है वो इंडिया की महिलाएं हैं, तो जवाब अगर महिलाएं दे तो उससे बेहतर और क्या सोच सकते हैं? सर, इससे भी अच्छी मुस्लिम है, एक हिंदू है, पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्रीज और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो उसको लेकर क्या मैसेज इंडिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सोफिया जी के थ्रू दुनिया को दिया है? देखिए, दुनिया के लिए और इस देश के लिए सबसे पहले हमारे देश में जो अभी माहौल चल रहा है सब जानते हैं। इससे बेहतर मैसेज क्या है कि इंडिया में आज से नहीं सदियों से हिंदू और मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब साथ चली है और इसी को आगे लेके चलने के लिए मेरे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मैसेज दिया है कि एक मुस्लिम लेडी, एक हिंदू लेडी, दोनों साथ में खड़े होकर इस मिशन को पूरा करती है और कॉन्फ्रेंस करती है, तो बेहतर मैसेज ये है कि सब धर्म एक साथ रहे। अब आर्मी में जाने के लिए कौन तैयारी कर रहे हैं अपने परिवार में से? अभी आगे की जनरेशन में मेरी बेटी है ज़हरा कुरैशी, अभी ये 10th क्लास में है और इनका अचीवमेंट है कि इनकी बुआ यानी मेरी सिस्टर, ही इज़ आइडल फॉर हर कि आगे जाके वो ज्वाइन करे। तो आप मानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और क्या देना चाहिए? देखिए, अभी ये शुरुआत है, इससे ज़्यादा ये है, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा POK जो इन्होंने कब्जा कर रखा है वो वापस आए। अच्छा, अगर वो वापस आएगा तो हमारा मतलब ये है कि मकसद पूरा हुआ। पाकिस्तान भी तो हमारा है। बेशक है, लेकिन वो आना चाहे तो हम उनको लेंगे ना। सर, पाकिस्तान हमले के बाद क्या सोफिया जी ने जो गुस्सा सेना में था वो आप लोगों के साथ साझा किया था, पूरा देश आक्रोशित था? देखिए, होता ये है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं देश के अंदर, चाहे कोई भी फैमिली हो, चाहे हमारे हों, चाहे सिविलियंस हो, कोई भी, चाहे फौजियों की औलाद हो, हर किसी के अंदर गुस्सा इतना होता है कि कब इनके सर काट के कलम कर दो। और वो जोश तब भी था और आज भी है। बस इतना है कि आज ही करने के बाद सुकून मिला है कि चलो हमने एक पूरा काम किया। ये ऑपरेशन के बाद आप कॉल था कि वी हैव डिड इट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेरी बात अभी नहीं हो पाई। अच्छा, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने जा रहे थे, आपको तो पता भी नहीं होगा कि वो करने जा रही है, तो उस वक्त जब आपने टीवी पे देखा उनको तो क्या महसूस हुआ आपको? क्या महसूस, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इट वॉज सच्चा मोमेंट, ऐसा लगा भाई हमने दुनिया जीत ली है। ऐसा प्राउड फील हुआ कि भाई छाती चौड़ी हो जाए। लगा कि भाई देश को जवाब देना था और वो जवाब अगर किसी हमारी फैमिली से के थ्रू दिया गया है, इससे बेहतर तो मेरे ख्याल से प्राउड की बात ही नहीं है। क्योंकि एक फौजी ज़िंदगी में देश में जब सर अपने आर्मी को ज्वाइन करता है, उसका एक ही मकसद होता है, देश के लिए कुर्बान हो जाए या कुर्बानी ले लो। धर्म के नाम पर धर्म पूछ के जो मारा गया था उसका बदला ले। लोग ये चाहते थे कि धर्म के नाम पे गंदगी फैलाएं, लोगों में नफरत फैलाएं, उसका खात्मा हुआ और देश के लिए यही मैसेज अब साथ में मिलकर रहें। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनसे बचपन के किस्से कोई जो याद आ गया आपको? उस टाइम कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जो आपको अभी तक याद है? देखिए, उनका ऐसा है कि जब छोटे में हम लोग का एक छोटा सा किस्सा है कि उन्होंने साइकिल, मतलब उनका दृढ़ था, हार्ड वर्कर शी इज। उन्होंने छोटे में साइकिल चलाना शुरू की तो साइकिल चलानी नहीं आती थी उस ज़माने में। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड ये 80s की बात है। तो वो 2-3 बार गिरे, उनके पाँव में फ्रैक्चर भी आया, लेकिन रुकने वाले में से नहीं थे। पाँव टूटा था, 2 प्लास्टर लगा कर साइकिल चला के सीखी। सेम इज़ द केस कि उन्होंने फौज से कोई रिजन देना नहीं है। एक बंदा PhD कर रहा है बायोकेमिस्ट्री में, फॉर्म निकलता है, मान चलता है कि भाई नहीं, फौज में जाने का मौका है, PhD छोड़ दी, सीधे फौज में, वरना प्रोफेसर की जॉब होने वाली है, कौन छोड़ के जाएगा। सोफिया जी से तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन सोफिया जी की पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहोगे मीडिया में? पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना संदेश है कि जब भी हमारी तरफ आँख उठा करके देखोगे तो हमारी आंखें भी निकाल देंगे और सर भी काट देंगे। आप माता पिता होने के नाते क्या करोगे? जी, माता पिता के होने के नाते क्या करोगे आप अपनी बच्ची के लिए?